અમદાવાદ ખાતે હિન્દી ભાષી મહાસંઘ દ્વારા 2026 હોળી સ્નેહ મિલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં હિન્દી ભાષી લોકોએ ભાગ લીધો। અમદાવાદ જિલ્લાના હિન્દી ભાષી લોકો અને દેશભરના ઉત્તર ભારતીયો જેઓ ઘણા વર્ષોથી ગુજરાતમાં રહે છે અને તેમના દ્વારા હંમેશા એકતા જાળવવામાં આવી છે, ત્યારે આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય ઘણા વર્ષોથી ગુજરાત ખાતે રહેતા હિન્દી ભાષી લોકોના વિકાસ, ઉત્થાન અને સ્નેહને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે। કાર્યક્રમને વધુ યાદગાર બનાવવા ભજન, સંગીત અને દેશભક્તિના ગીતોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં હિન્દી ભાષી લોકો હાજર રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો। જ્યારે આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ગોરધન ઝડફિયા, બાપુનગરના ધારાસભ્ય દિનેશ કુશવાહ, ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી પ્રદીપ પરમાર, મહંત મહામંડલેશ્વર ઋષિકુમાર દાસજી महाराज અને અન્ય મહાનુભાવોની હાજરીએ કાર્યક્રમની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કર્યો। ये कार्यक्रम 1995 से लगभग मनाया जा रहा है। महादेव झा और सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन देता हूँ। जब से राम मंदिर बना है तब से मैं समझता हूँ कि हमारे देश में रोज़ दिवाली और रोज़ होली है। अद्भुत कार्यक्रम, सभी को अभिनंदन। और ऐसे गुलाबी कलर में राम जन्मभूमि को, रामलला को याद करके ये फागुन उत्सव मनाएं, खूब आनंद करें। ठीक है। ये साज साहब की ओर से हर साल नए प्रोग्राम है कि हर साल समाज के सभी लोगों को इकट्ठा करना और अपनी जो परंपरा है उसको बरकरार रखना। आज गुजरात में आकर सभी लोग यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन दूध में शक्कर की तरह मिल गए और इस अपनी संस्कृति को उन्होंने बरकरार रखा है। हमने हमारी संस्कृति के साथ में गुजरात के विकास के लिए काम करना और हमारी संस्कृति को साथ में चलाना, ये दोनों चीजों को पैरेलल रखा है। आज आपने देखा होगा कि जहाँ जी हर साल की तरह इस साल उनका मेनू भी फिक्स है कि आप यदि यहाँ इस प्रोग्राम में आओगे तो आपको कटर की सब्जी और मालपुआ मिलेंगे। ये हमारी संस्कृति है। यहाँ गुजरात के लोग कटर की सब्जी को जानते नहीं है, तो हम लोग हमारी संस्कृति के साथ जुड़े, हमारी व्यवस्था के साथ जुड़े और समाज के सभी लोगों को बताया कि भाई आज ये फंक्शन होने वाला है फागुन के महोत्सव का। तो हिंदी भाषी प्रचार संघ बहुत वर्षों से लोगों की सेवा करना, बिहार वासियों को इकट्ठा करना और सारे हिंदी भाषी समाज को प्रमोट करने का काम वर्षों से करता रहा है। आज पूरे गुजरात में हिंदी भाषी समाज प्रमोट करने का काम और उसको अच्छे से चलाने का जो हमारा होली त्योहार है, तो एक हमारे पूरे विषय में आप हिंदी भाषी के बेल्ट में जाओगे तो होली को विशेष माना जाता है। हम गुजरात में रहते हैं, गुजरात हमारी कर्म भूमि है, यहाँ दिवाली को विशेष महत्व दिया जाता है, हमारे यहाँ होली को विशेष महत्व दिया जाता है। इस होली मिलन समारोह पर मैं सभी को खूब होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली बीत चुकी है लेकिन होली की शुभकामना अभी भी चालू है। मैं होली की शुभकामना सभी लोगों को देता हूँ और इस महोत्सव को आगे बढ़ाकर अच्छे से आगे चलाना, ये हमेशा हिंदी भाषी समाज की ओर से ये कार्यक्रम चलता रहे और अपनी संस्कृति आगे बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। आनंद ही आनंद है। और जहाँ तक महादेव झा जी की बात है तो मैं उनका सेवक 16 सालों से 17 सालों से हूँ और वो इसी तरह से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए तो मैं तो कहता हूँ किसी को भी महादेव झा जी जैसा बनने की कोशिश करो ताकि समाज एकजुट हो। फाल्गुन महोत्सव 2026 डॉक्टर महेंद्र झा, महादेव झा દ્વારા હર વર્ષે જે રીતે છઠ પૂજાનો કાર્યક્રમ થાય છે એ રીતે હિન્દી ભાષી સમાજ જે ગુજરાતની અંદર, ગુજરાતના વિકાસની અંદર હિન્દુ સમાજનું પણ ખૂબ મોટું મહત્ત્વ છે। એટલે હિન્દી ભાષી વતી આ મહાદેવભાઈ झा द्वारा જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે અને સમાજને એક કરીને સમાજના વિકાસની અંદર, સમાજની અંદર નાની મોટી સમસ્યાઓ તો હલ કરીને જે હિન્દી ભાષી સમાજ એક રહે, સુખી રહે, સંપન્ન બને એવી રીતે ડૉક્ટર મહાદેવ ઝાનો પ્રયત્ન છે એને હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું। मेरा नाम राया सिन्हा है और मैं लेखिका भी हूँ और काफ़ी सारे समाज सेवा के कार्य और आज आगे बढ़ा अच्छा लग रहा है। होली पर जो महोत्सव का समारोह है और जो हमारे जितने हिंदी भाषी लोग हैं सब इकट्ठा हुए हैं, ये हालांकि ये कहा जाता है कि ये होली का माहौल है, पर इसमें जो है बड़ी ही मतलब दिल को छू जाने वाली बातें कही गई है।
और ये इस तरह का महोत्सव सिर्फ लोगों को सिर्फ मजा करने के लिए या महोत्सव का मतलब ये होता है कि हम किसी विचार पर विचार करें कि क्या हो रहा है और हम अपने आप से कनेक्ट हो जाए। तो आई थिंक ये यहाँ पर आकर जो इतने महान लोग थे उन्होंने अपनी बातें रखी और जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आयोजन करते थे गणेश उत्सव का, तो ऐसे ही ये उत्सव भी इन्हीं प्रतीक होता है। तो आई थिंक ये जो आज होली का महोत्सव हुआ है लोगों को जोड़ने का, और रियल में हिंदू क्या है, हिंदू सिर्फ एक छोटा सा तबका नहीं बल्कि ये पूरा विचार है जो कम्युनिकेट हुआ है कि हम जो हिंदू है वो सिर्फ एक इतनी संस्कृति में बढ़कर भी हम एक हैं, और हिंदू का मतलब ही होता है जो कभी खत्म नहीं होता, जो खत्म नहीं है वही हिंदू है, वही सनातन है और हर चीज ही हिंदू है। तो ये हमको मानना होगा और यही चीज जो है लोगों तक सही मानों में पहुंचानी होगी कि हिंदू क्या है। तो ये बहुत अच्छा लगा, ये धरती है इतने महान लोगों की, और मुझे खुशी होती है कि इस महान धरती पे मैं पैदा हुई और हम सब लोग पैदा हुए, तो हम फिर से राम राज्य जिसे हम कहते हैं राम राज्य की वापस से स्थापना हो। कहा जाता है कि अयोध्या में मंदिर तो बनाया है, हम मंदिर बना लिया तो राम राज्य की स्थापना हो। तो वही सब चीजें में राम और कृष्ण की बेटी को लेकर आगे बढ़े। देखिए, डॉक्टर महादेव झा साहब बहुत सालों से देश भर से आए हुए अन्य अन्य प्रांतों से जो आए हैं और गुजरात में जो बसे हैं उनके संरक्षक रहे हैं, और इस होली मिलन के माध्यम से इतना वो जोड़ देते हैं ताकि कोई को अकेलापन महसूस ना हो, और इतना रंगारंग कार्यक्रम के साथ एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ अपनी विरासत को संजोए हुए ये सब लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। मैं तो शुभकामना देता हूं कि ऐसी परंपरा हमारी चलती रहे और हमारी सारी प्रांतों की जो इकाई है वो ही भारत माता है, और इसके लिए हम तो चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हर बार, जब तक महादेव जी बहुत पुराने बहुत समय से यहाँ गुजरात में बसे हैं और अपने लोगों को जब जब मुसीबत खड़ी हुई है ना तो महादेव जब खड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम हमारा जो हर साल हो रहा है बरसों से, हैं इस बार थोड़ा देरी से हो रहा है किसी कारण बस, नहीं तो हर साल होता था और बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। होली हम लोग का भी मुख्य पर्व है और इस होली में हर साल हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पधारते थे गुजरात के। इस बार किसी कारण से विधानसभा सत्र चल रहा है इसके नहीं आ पाए हो, और एक कार्यक्रम हर साल सफल होता है। हाँ, इसकी प्रसिद्ध हिंदी भाषी महासंघ है जो गुजरात में रहने वाले जो भी हिंदी भाषी हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, कोई समस्या होती है तो सबका समाधान करने में आगे रहते हैं। यही इसीलिए हिंदी भाषी का निर्माण किया गया। हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिहार के ही लोग हैं, इसमें गुजरात, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, राजस्थान हर जगह के लोग इसमें शामिल हैं और बड़े हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाते हैं। हम लोग मनाते हैं, मनाते रहते हैं, मनाते आए हैं, मनाते रहेंगे। उत्तर भारत के अंदर उत्तर भारत में इन दोनों में बहुत बड़ा उत्सव का माहौल होता है। लगातार महीनों तक इस प्रकार के स्नेह मिलन के कार्यक्रम होते रहते हैं। आज उत्तर भारत के बिहारी समाज हिंदी महासंघ के माध्यम से डॉक्टर महादेव जी झा ने ये जो कार्यक्रम किया है, इसमें कर्णावती महानगर अहमदाबाद शहर में रहने वाले सभी लोगों को एक मिलने का अच्छा अवसर है। इसके बहाने अपनी संस्कृति का जतन होता है, अपने संस्कारों का सिंचन होता है, पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम हो जाता है और हमारी जो धरोहर है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का एक सच में सामूहिक कार्यक्रम होता है। ये सचमुच में एक समरसता का बड़ा महापर्व है। इसमें सभी समाज के लोग एक साथ में बैठकर आनंद का उत्सव मनाते हैं। आप सभी इस कार्यक्रम के अंदर जो भी बंधु आए खूब मिलजुल कर आनंद का उत्सव का आनंद लेंगे। हिंदी भाषी महासंघ के फागुन महोत्सव हर एक साल होता है, लेकिन
एक जात कहते हैं जो कि पर्सनल, जैसे एक गुजरात के लिए अलग होता है, महाराष्ट्र के लिए अलग होता है, लेकिन हिंदी भाषी सभी स्टेट को साथ में लेकर करके एक भागवत महोत्सव मनाता है। एक धर्म का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जो कि सभी को साथ, सबके विकास मोदी जी का एक नारा था। उसी प्रकार हिंदी भाषी एक संगठन है जो सभी जितने भी है यूपी, बिहार, जहाँ कहीं कभी हो, इसमें सम्मिलित होकर करके एकत्रित होकर के एक मंच पर बैठ कर करके और एक महोत्सव मनाए, ये बहुत महत्व की बात होती है। इतना ही नहीं, इनका कामकाज बहुत ही अच्छा होता है। हिंदी भाषी में कहीं भी कोई भी समस्या से घिरा हुआ हो तो इसका निराकरण ये करते हैं। हिंदी भाषी सबका विभाग दिया गया है, सबको काम करने का समय दिया गया है। किसी को भी कोई समस्या हो उसमें आकर कर निराकरण करें, और इसी से इस संस्था का नाम इतने आगे आया है। आज जो इतना नाम है, इसी के कारण से हिंदी भाषी संघ का इतना नाम है। इसी कारण से हिंदी भाषी संघ में देखते हैं आप, विशाल इतने लोग आते हैं और इतने सम्मान के साथ सबको सम्मान किया जाता है। सबके साथ बैठा करके, कोई भी हो, छोट ऊंच नीच छोट कुछ ही, किसी को भेदभाव किसी को नहीं है, सबको बैठा करके सबको एक मंच पर सम्मानित किया जाता है और सबके साथ लेकर करके चलने का काम हिंदी भाषी संघ का है।